हाँ, हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो कल 21 अगस्त है और कुछ दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। और वो आह्वान इसलिए किया गया है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी तत्काल प्रभाव से जो एक फैसला दिया है कि अनुसूचित जात और जनजातियों में वर्गीकरण किया जाए, और उस वर्गीकरण के तहत जो क्रीमी लेयर है, तो उस क्रीमी लेयर के तहत कुछ जातियों को जो इसका लाभ पा गई हैं उनको छोड़ करके शेष सभी जातियों को उसका लाभ दिया जाए। तो इसे भारत सरकार ने तो वैसे भी नौकरियां ख़त्म कर दी है, और नौकरियां कहीं है नहीं, वो बहुत कंपटीशन की नौकरी है। बहुत ही जो एंट्रेंस होता, जो प्रतियोगिता होती, उसमें बहुत कड़ी मेहनत की आवश्यकता, और जो उसका एंट्रेंस जाता है वो बहुत ही हाई लेवल पे जाता है। तो वैसे भी नौकरियां कम कर दी, और फिर वो लोग तो आ ही नहीं पाएंगे जो जिनके यहाँ कोई संसाधन नहीं पढ़ने लिखने के। गांव में ज़्यादातर जो गरीब आदमी है, जो 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 जिन जातियों के पास है, शिक्षा के अभाव में उनके पास कोई संसाधन नहीं है, और वो मजदूरी और इस तरह के कार्य करते हैं, और क्या नाम आपके, तो वो अपना 2 दिन की रोटी जुटाना तो उनके लिए मुश्किल है। और वो कहाँ से उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? बिना उच्च शिक्षा के कहीं भी कोई नौकरी नहीं है। तो इस तरह से जो अब कुछ संगठनों जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है, तो भाई मैं इससे तो सहमत नहीं हूँ किसी भी तरह से। अब चूंकि भारत बंद का आह्वान किया है, तो अब वो संगठन उसको सफल बनाएंगे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं कि भाई वो सफल हो उनका भारत बंद। लेकिन अब ये किन परिस्थितियों में किन लोगों ने निर्णय लिया, ये जो पिछले वर्ष जो आज के 2 साल पहले जो भारत बंद हुआ था, उसमें किसी संगठन ने सहयोग नहीं किया था, न किसी पार्टी ने सहयोग किया था। और वो कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के, उन लोगों ने निर्णय लिया था और भारत बंद सफल रहा था। तो ये जो है भारत बंद का जो आह्वान जिसने दलों ने किया है या जो पार्टियों ने किया है, अब वो कितनी हितैषी है दलितों के, ये तो आप जान सकते हैं। हालांकि वर्तमान सरकार में भी कोई किसी तरह का राहत नहीं मिल रही है, न भारत सरकार ने न प्रदेश सरकार से, कि दलितों का जो है आरक्षण कोटा पूरा किया जाए। जो 69,000 प्राइमरी टीचर भर्ती की थी, उसमें जो गड़बड़ियाँ पाई गई थी, जिसमें 18,000 का हेरा फेरी का आरोप लगाया गया था कि 18,000 जो है 69,000 में 18,000 में जो वैकेंसी उसमें गड़बड़ी की गई थी, उसकी तो पुनः जो है हाई कोर्ट ने उसमें कड़े निर्देश दे दिए कि इसको पुनः जो है उसकी सही जो है सूची बना करके और सही लोगों तक जो है आरक्षण का लाभ पहुंचाया जा। चूँकि 18,000 जो भर्तियाँ, उसमें से बहुत कम परसेंटेज में पिछड़ी जात के लोग अभ्यर्थियों को लिया गया था, और अनुसूचित जात के भी अभ्यर्थियों के बहुत संख्या में लिया गया, जबकि उनका आरक्षण मतलब 22% और 27% इस तरह से होना चाहिए था। पिछली जात का 27%, लेकिन वो कोटा नहीं पूरा किया गया, और वो जो है अन्य कैटेगरी से जो है जनरल कैटेगरी से जगह भर दी गई थी। तो उस पर भी हाई कोर्ट ने जो है फैसला दिया कि वो प्रदेश सरकार इस पर जल्दी से जल्दी अपना जो है रुख अपनावे, और जो है पुनः सही तरीके से इस पर निर्णय ले करके और उचित जो है रिजर्वेशन का लाभ दे करके और उनकी पुनः भर्ती करें। इस तरह का पुनः जो है सूची बनाने के लिए पुनः उनको एंट्रेंस या मतलब बिना एंट्रेंस के लाभान्वित करने का, जो जातियाँ शेष रह गई थी जिनका लाभ दूसरी जातियों को दे दिया गया था अन्य जातियों में, उनसे जो है पुनर्गठन करके, और इसकी जो आयोग इसका भर्ती करता है उसको पुनर्गठन करके और इसका जो है लाभान्वित किया जाए पिछड़ी जातियों को और अनुसूचित जातियों को।
तो ये तो खैर जो है हाई कोर्ट ने अच्छा निर्णय दिया है, लेकिन अब भारत सरकार के जो है इसके खिलाफ हालांकि कहा कि मैं जो है जो वर्गीकृत जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्रीमी लेयर के लिए, उस पर मैं विचार कर रहा हूँ, उसको कतई नहीं लागू होने दूंगा। तो ये भारत सरकार ने आश्वासन दिया है विभिन्न राजनीतिक दलों को, और उसमें जो है यहाँ समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी क्या इसमें रुख अख्तियार करती है। और जो है हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद जो रावण है, उन्होंने इसका समर्थन नहीं करने का, उन्होंने कहा कि भाई मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ भारत बंद का। तो उन्होंने तो खैर एक अच्छा निर्णय लिया कि उन्होंने भारत बंद का आह्वान है, लेकिन जो विभिन्न जो है धार्मिक संगठन है, जो जाति संगठन है, जो उत्तर प्रदेश में और भारत में विभिन्न तरह के हजारों तरह के जाति जो है अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के संगठन हैं, और वो उन्होंने इसका निर्णय लिया है। तो वो कहाँ तक सफल हो पाते हैं, तो मैं इस भारत बंद के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूँ किसी तरह की अराजकता, किसी भी प्रकार की भारत बंद में अराजकता नहीं होनी चाहिए, और ज़बरदस्ती किसी की दुकान या प्रतिष्ठान नहीं बंद कराना चाहिए, और ना ही मतलब जो है किसी तरह की आवागमन में अवरुद्ध या इमरजेंसी सेवाएं बाधित न हो, जैसे जो मतलब आपके यातायात के साधन है, या जो मतलब जो इमरजेंसी जो मेडिकल स्टोर हैं और जो अस्पताल हैं उनको सुचारू रूप से उनमें सहयोग करें। जो जिन लोगों ने जिन संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया वो उसमें सहयोग करें, और हर आदमी तक उसका लाभ पहुँचे, जो किसी भी इमरजेंसी में कहीं जा रहा है या आ रहा है, उसमें जो उसको कतई ना उसको छेड़ा जाए, रोका जाए। और पुलिस से भी एक निवेदन करना चाहिए कि इसको जो है किसी तरह से कहीं किसी तरह का उपद्रव न होने पावे, और जो है उसको जो है समझा करके, जो भारत बंद वाले उनको समझा करके उस शांतिपूर्ण तरीके से उसका जो जिन संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया उनमें सहयोग करें, और किसी तरह की मतलब गड़बड़ी तोड़ फोड़ या इस तरह का ना होने पावे, जिससे मतलब जो भी चाहे प्रदेश सरकार का नुकसान हो या भारत सरकार को जो भी नुकसान होता है वो सभी पब्लिक का नुकसान होता है, वो उसमें नुकसान किसी तरह का नहीं होना चाहिए। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि भारत बंद का जो आप लोगों ने आह्वान किया है उसको जो है किसी तरह से अराजकता उसमें नहीं फैलनी चाहिए, और किसी तरह का तोड़ फोड़ या इस तरह से कुछ नहीं करना चाहिए, और पुलिस के सहयोग से और जो दुकानदारों के सहयोग से उसको भारत बंद को सफल बनावें। और हमेशा जो है देखिए प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, इस तरह से हमारी सोच है। तो प्रशासन के का समर्थन करते हुए भारत बंद को सफल बनावें। धन्यवाद।